नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस का रिजल्ट आ गया और अभी आया थोड़ी देर पहले। वीडियो बना रहा हूँ, अभी अपलोड कर दूंगा। और बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, डेट बहुत नज़दीक दी है आरजेएस मेंस की। और मैं जब से देख रहा हूँ आरजेएस का पेपर, मैंने इतने पास में कभी डेट देखी नहीं है मेंस की, और मतलब समय दिया ही नहीं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सीनियर एडवोकेट है वो हाई कोर्ट को अप्रोच करें और रिट पिटीशन फाइल करें, पीआईएल फाइल करें। सफिशिएंट टाइम तो मिलना ही चाहिए एक बच्चे को पढ़ाई करने के लिए। बहुत कम टाइम दिया है तो इसका अपन कुछ नहीं कर सकते। कट ऑफ मैंने जितना बताया था उसके आसपास ही गई है, और एक नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। तो कट ऑफ मैंने कहा था कि कोई कह रहा था 80 जाएगी, कोई कह रहा था 90 जाएगी, मैंने कहा था इतनी नहीं जाएगी। और जो भी है डिटेल में बात करते हैं। और मैंने ये भी कहा था जो बच्चे जनरल में आते हैं, जैसे मेरे एक जिम में आता था बच्चा, मैंने उसको कहा था कि EWS का सर्टिफिकेट बनवा लो, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर 4-5 नंबर कम जाती है कट ऑफ तो 1 नंबर से भी सिलेक्शन रुकता है। तो जो बच्चे एलिजिबल है EWS का, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, और जो एलिजिबल है बनवाना ही चाहिए बिल्कुल। बाकी अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। और रोल नंबर आते हैं, और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उनका रिजल्ट अपलोड कर देंगे, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका नंबर नहीं आता। तो ये मत सोचना कि आप नंबर देख सकते हो आपका सिलेक्शन हो गया, और प्री के नंबर वैसे भी नहीं जुड़ते। और बाकी मैं एक बार बात कर लेता हूँ, फिर डिटेल में बात करेंगे। देखो, ये राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का है, 15/7/2024 का है, और इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है और डेट के साथ लिखा हुआ है कब आया था नोटिफिकेशन। तो आज डिक्लेयर हो चुका है, और रोल नंबर इन्होंने मेंस के मतलब रोल नंबर डाले हैं जो सेलेक्ट हुआ है। अब कट ऑफ देखो आप लोग, जनरल की कट ऑफ 73 गई है, जो मैंने आपको बताया था 67 से 72 73 के आसपास। मेरी कट ऑफ वीडियो देख लो आप, उसके बिल्कुल मतलब लगभग वही कट ऑफ गई हैं जो मैंने कट ऑफ वीडियो में डाला था आरजेएस का, आप लोग चेक कर सकते हो जाके। तो जनरल की 73 गई है, जनरल डिवोर्स की 61 गई है, जनरल विडो की 45 गई है, एससी की 55 गई है। आप देख सकते हो सारी कट ऑफ जाके, मैंने लगभग यही कट ऑफ बताई थी। एसटी की 54 गई है, ओबीसी एनसीएल की 68 गई है, ओबीसी एनसीएल डिवोर्स की 65 गई है, ओबीसी एनसीएल विडो की 46 गई है, एमबीसी एनसीएल की 45 गई है, ईडब्ल्यूएस की 68 गई है। आप देख सकते हो 73 और 68 ये दोनों मतलब जनरल वालों के लिए है रिजर्वेशन। तो इसमें आप कट ऑफ का देख सकते हो डिफरेंस। और एक बच्चे तो एक नंबर से फेल होता है। तो हाँ, अगर जो बच्चे एलिजिबल हो ना EWS का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो उसका बना लेना चाहिए आपको, और उसका बेनिफिट लेना चाहिए आप लोगों को। तो अब ये है, तो ये आप बोलोगे सर और इसमें कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसकी बात मैं कर लेता हूँ। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं जिससे आपको पता चल जाए। और ज़्यादा क्वेश्चन बहुत सुनने में आया था, रिट लगी हुई है 15 क्वेश्चन के ऊपर। तो हाई कोर्ट में रिट लगी हुई है, मुझे कोई बच्चे बता रहे थे, मुझे एग्जैक्ट उसका पता नहीं है रिट नंबर का। तो बट पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और एग्जाम डेट क्या है उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो देखो, इसमें 5 क्वेश्चन डिलीट करें। सेकंड पॉइंट पढ़ो आप लोग। While resolving various objection, 5 question has been deleted. OMR आंसर शीट have been 95 में से कट ऑफ बनी है। मैक्सिमम नंबर 95 है, 95 में से कट ऑफ बनी है, और कोई इसमें बोनस नहीं मिला। आप सोचोगे बोनस मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें कहीं। अब मेंस एग्जाम की डेट की बात करते हैं। मेंस एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिविल जज 2024 लाइकली हेड 31 अगस्त, अगले महीने की 31 तारीख, और 1 तारीख को है सितंबर को। ठीक है, राखी भी है उस टाइम, अगले महीने राखी भी है। तो अब क्या कर सकते हैं। और मतलब लगभग 1 महीना, मतलब 1.5 महीना बचा आपके पास, और 1.5 महीना ही दिया है इन्होंने जो मिलना। 40 दिन का शायद टाइम पीरियड रहता है वो कुछ, उसके बाद आप करवा सकते हो, ऐसा कुछ है। तो बहुत कम टाइम दिया है। लास्ट टाइम तो 5 महीने मिले थे आरजेएस मेंस में, लगभग 5 से 6 महीने मिले थे। इस बार तो 1.5 महीने दिए। अब बोलोगे सर आपका क्या। देखो, मैं तो बहुत कम पढ़ के गया था, तो मेरे से तो कोई उम्मीद मत रखना मेंस एग्जाम में। मैं तो आप बोलो तो छोड़ भी दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1.5 महीने में सोच रहा था पढ़ने की अभी, और तबीयत मेरी खराब हो ही गई थी। 10-15 दिन से मेरे फीवर भी काफ़ी रहा है, हालत ख़राब थी, मैं आपको बता भी रहा था। तो मेरे से तो कोई उम्मीद रखना नहीं। तो जो बच्चे पढ़ के बैठे ना, पहले से तैयारी है, तो उनके लिए थोड़ा है, और ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे। बट ये चीज़ सही नहीं हुई। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जो सीनियर लोग हैं, देख रहे हैं वीडियो, हाई कोर्ट को अप्रोच करें और बच्चों का थोड़ा भला करें।
और रिक्वेस्ट करें हाई कोर्ट से। और बहुत लोग हैं जो एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं कि डेट थोड़ी आगे बढ़ाया जाए। ये तो बहुत नज़दीक दे दी यार, अगले महीने, ये जून जुलाई अगस्त, जुलाई तो चल ही रहा है, 15 तारीख है आज, और अगस्त 31 तारीख को ही दे दी। और 2 दिन होता है पेपर, ये बात याद रखना। मैं आपको बता देता हूँ, एक दिन लॉ 1 का होगा, उसमें लैंग्वेज का होगा, अगले दिन लॉ 2 का होगा और लैंग्वेज का होगा। तो हिंदी को एडमिट कार्ड में आ जाएगा आपका, एक दिन हिंदी का होगा, एक दिन इंग्लिश का होगा, एक दिन लॉ 1 सिविल का होगा, क्रिमिनल का होगा। तो ये रहता है। और आप जो बच्चे आएंगे, और जयपुर या जोधपुर ही होगा आपका सेंटर, और अधिकतर होगा जो बाहर से बच्चे आएंगे उनका जयपुर ही होने वाला है। जो दिल्ली से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, पंजाब से आएंगे, जो इस साइड इस वाले बेल्ट से आएंगे स्टेट से, तो उनका जयपुर ही सेंटर आएगा। जयपुर में भी आपका सुबोध कॉलेज होगा, आरयू कॉलेज होगा, ये कॉलेज ही रह सकते हैं। और 2-4 और सेंटर हो सकते हैं, क्योंकि इस बार 4000 करीब बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे, 3,500 से 4000 बच्चे। रोल नंबर दे रखा है, आप लोग देख लेना। और ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाना, लेटेस्ट पे क्लिक करना, आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अब तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए बात कर लेते हैं। डीमोटिवेट मत होना, आपको क्या करना चाहिए देख लो, ये कितनी जल्दी प्रोसेस करवा रहे हैं। आपको अगली वैकेंसी है ना, जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगी 2025 में आरजेएस की, क्योंकि बहुत जल्दी प्रोसेस करवा रहे हैं। अब आप इसमें प्रमोशन का आएगा, ठीक है, फिर डीजे कैडर की, इसके बाद डीजे कैडर की वैकेंसी का पेपर होगा, प्री की डेट आ जाएगी थोड़े दिनों में, वो भी बहुत जल्दी होगा। जब इन्होंने समय इसमें नहीं लिया तो उसमें भी टाइम नहीं मिलेगा। तो आप पढ़ाई स्टार्ट रखो, छोड़ना मत, अगले साल वैकेंसी आएगी। और मतलब जनवरी फेब में आपका नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। वैकेंसी नोटिफाई तो हो जाएंगी, और लगभग इसी टाइम तक आपका प्री मेंस के आसपास चल रहा होगा। तो छोड़ना मत। आपका एपीओ का पेपर भी है जनवरी में, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखो। एपीओ में पुराने लॉ ही मेंशन है, तो पुराने लॉ पे ही फोकस करना पड़ेगा। मैंने पूछने को बोल रखा है, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं आपको बता दूंगा कि रूल्स अमेंड होंगे क्या नहीं होंगे। बस आपको चैनल सब्सक्राइब रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो, टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लॉ से रिलेटेड कहीं पे वैकेंसी आती है बताता हूँ, सिविल जज की कहीं पे वैकेंसी आती है बताता हूँ। चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। अपकमिंग वैकेंसी जैसे दिल्ली में भी आएगी, एमपी में भी आएगी, छत्तीसगढ़ में भी आएगी। छत्तीसगढ़ में तो रूल्स चेंज हो गए, एलिजिबिलिटी चेंज हो गई। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके, छत्तीसगढ़ में सिलेबस भी चेंज हुआ है। छत्तीसगढ़ में अब जीके आएगी, और जो क्वालिफिकेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन, बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगेगा आपका। तो रजिस्ट्रेशन में आपको फिर रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो एआईबी का पेपर भी देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस ऐड नहीं किया बट रजिस्ट्रेशन ऐड कर दिया। तो अब फ्यूचर में आपको आरजेएस में भी कुछ चेंज देखने को मिल सकता है, बट ऐसा भी कुछ सुनने में आया नहीं है। कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है। और अब मैं बोलूँगा इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज मत करना। अगर 1-1.5 महीना मिला है तो मैं भी ये सोचता हूँ कि थोड़ा पढ़ लें और पढ़ के दे, पर वैसे मेरे से लगता नहीं है पढ़ पाऊंगा मैं इतना, क्योंकि सिलेबस थोड़ा वाइड होता है और मेंस के लिए थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। प्री में तो चलो आप ऊपर से एक बार देख जाओ तो काम चल जाता है, बट मेंस में याद करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें। बट ठीक है, ट्राई करेंगे जो भी है। मेरे को तो लगता नहीं है मेरा होगा, बट कोई बात नहीं। पर मैं व्लॉग बनाऊंगा, आरजेएस मेंस का ही व्लॉग बनाऊंगा, जैसे प्री का डाला था तो आरजेएस मेंस का ही व्लॉग मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।